अब ईडी ने अपने ऊपर लगे इन आरोपों को गंभीरता से लिया है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने कहा है कि अफवाह फैलाने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी, गलत आरोप लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम आपको बता दें कि आज ही ईडी की रेड जल बोर्ड घोटाले के सिलसिले में चल रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस कार्रवाई को भी शराब घोटाले से जोड़ दिया है। इसी सिलसिले में दिल्ली की मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। अब देखिए, मामला कोई भी हो, किसी भी मामले में ईडी जांच करने जाए, ईडी पूछताछ करने जाए, लेकिन इसे सीधा सीधा शराब घोटाले से अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी जोड़ती है। साथ ही साथ एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की जाती है कि ईडी तो चुनावी हथियार है भारतीय जनता पार्टी का और बीजेपी ईडी के जरिए आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहती है, दरअसल ऑपरेशन लोटस चलाना चाहती है। हालांकि जब क्राइम ब्रांच ने इसके सबूत अरविंद केजरीवाल से मांग लिए तो उनके पास इसके सबूत नहीं थे। नोटिस देने से भी उनकी पार्टी और उनके पार्टी के नेता बचते हुए नजर आ रहे थे। अतुल भाटिया और कुमार सोनू मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, सबसे पहले आप जानकारी दीजिए, आज जिस तरीके से ईडी पर आरोप लगाने की कोशिश की गई, जिन ऑडियो टेप्स का जिक्र किया गया, उस पर अब ईडी क्या आगे कदम उठाने जा रही है या ईडी के सोर्सेस क्या कह रहे हैं अतुल इस पर? देखिए प्राची, ईडी के जो टॉप सोर्सेज हैं उन्होंने हमें बिल्कुल स्पष्ट किया है कि जो भी निराधार आरोप ईडी के अधिकारियों के ऊपर लगाए गए हैं, जो अफवाह फैलाने की कोशिश की गई है, हम उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। यानी कि जो आतिशी ने जो आरोप आज ईडी के ऊपर लगाए, उसको लेकर ईडी काफी सख्त रवैया जो है वो अख्तियार कर सकती है। सबसे मेन बात प्राची कि जो भी सबूत देने हैं, जो भी जो कोर्ट बोलेगी, वही जो साक्ष्य है वो ईडी कोर्ट को बताएगी। आम आदमी पार्टी के नेता क्या कहते हैं, क्या डिमांड करते हैं, क्या अपने सबूत रखते हैं, उससे ईडी के अधिकारियों का कोई लेना देना नहीं है। यही कारण है कि ईडी के अधिकारियों का कहना साफ है कि वो अब इसके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे, जो कि आतिशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कई आरोप जो है वो ईडी अधिकारी के ऊपर लगाए थे। दरअसल प्राची, ये जो पूरा मामला है, क्योंकि पहले जो आबकारी घोटाला है उसके अंदर खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, वहीं अब जो दिल्ली जल बोर्ड घोटाला है उसमें 31 जनवरी को 2 गिरफ्तारियां जो है वो ईडी ने की थी। पहले ये पूरा मामला जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो के पास था, सीबीआई ने इसके बाद इसमें केस रजिस्टर किया और उसी सीबीआई की एफआईआर को आधार बनाकर ईडी ने ईसीआईआर इस पूरे मामले के अंदर दर्ज की थी, जिसके बाद 2 गिरफ्तारियां की जाती है। चीफ इंजीनियर की गिरफ्तारी की थी और इसके अलावा एक शख्स की और गिरफ्तारी की गई थी। 38 करोड़ रुपए का यह पूरा कॉन्ट्रैक्ट था, जो कि ऐसी कंपनी को दिया गया जो कि उसके लिए एलिजिबल ही नहीं थी। और सबसे खास बात ये प्राची, ये कि जिस कंपनी को 38 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, वो कंपनी किसी अगली दूसरी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देती है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया वो उसमें कहीं भी जो है वो एलिजिबल थी ही नहीं। तो ये पूरा घोटाला है। अभी हम जो है वो चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बाहर मौजूद है और इसी के अंदर सरकारी आवास में जो विभव कुमार है वो यहां पर रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर भी प्राची कि विभव कुमार जल बोर्ड में किसी भी अधिकारी, कोई भी अधिकारी नहीं है, वो मुख्यमंत्री के पीएस हैं। तो आखिर उनको यहां पर जो है वो सरकारी आवास WW2 मिला हुआ है, वो यहां पर कैसे मिला, इसकी पहले भी कंप्लेंट जो है वो विजिलेंस में की जा चुकी है। यहां पर आप देख सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो यहां पर इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर मौजूद है। बाहर आप देखेंगे और ईडी अगर पूछताछ कर रही है तो ईडी के पास शिकायत होगी, इसी के आधार पर ईडी छापेमारी करने के लिए पहुंची है। कुमार सोनू, मामला चाहे कोई भी हो, ईडी किसी भी मामले में छानबीन करने के लिए पहुंचे, किसी भी शिकायत पर छानबीन करने के लिए पहुंचे, आम आदमी पार्टी तो इसे सीधा शराब घोटाले से जोड़कर देखती है और सीधा इसे शराब घोटाले के जरिए आम आदमी पार्टी को परेशान करने जैसा बताती है। लेकिन ये पूरा मामला है क्या और आज ईडी इतने एक्शन में नजर क्यों आ रही थी? सुन, देखिए प्राची, ये 2 मामले हैं। दरअसल जल बोर्ड ने एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जिसका नाम था NKG इंफ्रास्ट्रक्चर, और इस कंपनी को NBCC के जो महाप्रबंधक थे DK मित्तल, उनके ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने परफॉर्मेंस बेस्ड नकली सर्टिफिकेट दिया और उसी के आधार पर इसको 38 करोड़ रुपए का टेंडर दिया गया और वो भी इलेक्ट्रो जो मीटर थे उनको इंस्टॉल करने का, उनकी टेस्टिंग का और इसी के साथ साथ उनकी परफॉर्मेंस देखने का, ये पूरा एक उनकी जिम्मेदारी जो है NKG इंफ्रास्ट्रक्चर को दी गई। दूसरा मामला जो है वो है फ्रेश पे IT सॉल्यूशन कंपनी को एक टेंडर दिया गया, जो कि पूरी दिल्ली में जिसने ई बिल के लिए एक मशीनें लगाई ताकि जो उपभोक्ता हैं दिल्ली जल बोर्ड के, वो अपना पानी का बिल उस ई मशीन के जरिए पे कर सकें। लेकिन
पैसा तो जो है उपभोक्ताओं ने इस कंपनी की ई मशीन के जरिए पे किया, लेकिन वो पैसा कंपनी ने यानी कि फ्रेश पे आईटी सॉल्यूशन कंपनी ने जल बोर्ड के खाते में सबमिट नहीं किया, जिससे तकरीबन 14 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान जल बोर्ड को हुआ। और लगातार उस कंपनी का टेंडर जो है रिन्यू किया जाने लगा, जबकि जल बोर्ड को यह पता था कि पैसा कंपनी जो है जल बोर्ड के खाते में जमा नहीं करा रही है। अब एनकेजी की हम बात करें तो एनकेजी जो कि एक एलिजिबल कंपनी नहीं थी, जिसके पास परफॉर्मेंस बेस्ड नकली सर्टिफिकेट था, और दिल्ली जल बोर्ड और एनबीसीसी के अधिकारियों की मिलीभगत से एक पूरा सर्टिफिकेट तैयार किया गया। उसके बाद एनकेजी को टेंडर दिया गया, तो इसमें जो है 38 करोड़ रुपए का पूरा टेंडर था। फिलहाल जो ईडी है इसने मामले की जांच अपने हाथ में ली है। फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं एनडी गुप्ता, वो विभव कुमार, शलभ कुमार जो कि दिल्ली जल बोर्ड के मेंबर हैं, आधार पर सोनू ईडी एक्शन कर रही है। हालांकि आतिशी ये जरूर कह रही थी कि ईडी को पहले से पता था कि मैं 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हूं, तो ईडी डर की वजह से हमारे लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रही थी, हम पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी। अब कैसे ईडी के जरिए पूरे देश में माहौल बनाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। ईडी का एक्शन एक तरफ करप्शन पर तेज है, तो ये विपक्ष कह रहा है कि ये मोदी सरकार की सोची समझी साजिश है। उन तमाम विरोधियों को कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन के अंदर से जवाब दिया और ये बताया कि मोदी ने देश की जनता को ये समझाया कि आखिर विरोधी ईडी के एक्शन से इतने क्यों परेशान हैं। भ्रष्टाचार पर एजेंसियां एक्शन ले रही हैं, उसको लेकर भी इतना गुस्सा, क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 10 साल पहले हमारे सदन में, पार्लियामेंट में क्या चर्चा होती थी? सदन का पूरा समय घोटालों की चर्चा पर जाता था, भ्रष्टाचार की चर्चा पर जाता था, लगातार एक्शन की डिमांड होती थी। सदन यही मांग करता रहता था, एक्शन लो, एक्शन लो, एक्शन लो। वो कालखंड देश ने देखा है, चारों तरफ भ्रष्टाचार की खबरें रोजमर्रा। और आज जब भ्रष्टाचारियों पर एक्शन लिया जा रहा है, तो लोग उनका समर्थन में हंगामा करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, इनके समय में एजेंसियों का सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक उपयोग के लिए उपयोग किया जाता था, बाकी उनको कोई काम करने नहीं दिया जाता था। अब आप देखिए उनके कालखंड में क्या हुआ। पीएमएलए एक्ट के तहत हमने पहले के मुकाबले 2 गुने से अधिक केस दर्ज किए। कांग्रेस के समय में ईडी ने 5000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। हमारे कार्यकाल में ईडी ने 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति, देश का लूटा हुआ माल देना ही पड़ेगा। और जिनका इतना सारा माल पकड़ा जाता हो, नोटों के ढेर पकड़े जाते हो, और अधीर बाबू तो बंगाल से आते हैं, देखे हैं नोटों के ढेर उन्होंने। तो किस किस के घर में से पकड़े जाते, किस किस राज्यों में पकड़े जाते थे। ये देश ये नोटों के ढेर देख देख करके चौंक गया है। लेकिन अब जनता को आप मूर्ख नहीं बना सकते। जनता देख रही है कि किस प्रकार से यूपीए सरकार में जो भ्रष्टाचार की बातें होती थी, उसका टोटल 10-15 लाख करोड़ का रहा है, चर्चा होती थी। हमने लाखों करोड़ के घोटाले तो अटकाए, लेकिन उन सारे पैसों को गरीबों के काम लगा दिया, गरीबों के कल्याण के लिए।